ट्रेड तो चार ले ली, मार्केट एक समुद्र की तरह है। ट्रेड प्रॉफिटेबल 6000 से निफ्टी आज ओवर ट्रेडिंग के तुक्के लग रहे हैं तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ता। आप इसको पैसे के दम पे नहीं जीत सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन आवर एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं और अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज शेयर इन कम्युनिटी एज वेल। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज हम कुछ ऐसे रूल्स पर बात करेंगे जो हर एक ट्रेडर को फॉलो करने चाहिए। बिकॉज अगर आपको मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है तो आपको भी उसी कंसिस्टेंसी और उसी डिसिप्लिन से मार्केट को अप्रोच करना पड़ेगा। बिकॉज आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। जैसे हम बिजनेस में कुछ रूल्स रखते हैं वैसे ही कुछ रूल्स इसमें फॉलो करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ ट्रेडिंग। सो सबसे पहले आपको एक रूल बुक बनानी है जिसमें आपको वो रूल मेंशन करने हैं और आपको कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसा रूल आप ब्रेक ना करें। जैसे ही आप अपने बनाए हुए रूल्स को ब्रेक करेंगे तो मार्केट आपको एक ऐसी पेनल्टी लगाएगी जिसको आप बार बार याद करोगे। दैट मीन्स अपने ही रूल्स को ब्रेक करोगे तो आप पेनलाइज होगे। सो सबसे पहले जो रूल है वो रूल है कि कंसिस्टेंसी में अगर प्रॉफिट कमाना है तो हमेशा बड़े से स्टार्ट मत करो, बड़ी क्वांटिटी से स्टार्ट मत करो। एक आपको क्या करना है, जो भी आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं या ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, सबसे पहले आपको स्मॉल साइज से ट्रेड करना है अनटिल अनलेस जब तक आप उसको एक बड़े कॉर्पस में ना तब्दील कर दो तब तक आपको अपना रिस्क नहीं बढ़ाना है। दैट मीन्स अगर मैं आज 1 लाख से स्टार्ट करता हूं और मैं सपोज इस महीने 10,000 का प्रॉफिट कमाता हूं, नेक्स्ट मंथ फिर 10,000 का कमाता हूं, तो ट्रेडर क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। यार मैं 2 महीने से तो 10-10 हजार रुपए कमा रहा हूं तो क्यों ना मैं अब की बार क्वांटिटी डबल कर देता हूं। तो यहीं पर आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। जैसे ही आपने क्वांटिटी डबल की और 1 या 2 स्टॉप लॉस भी हुआ तो आपने पिछले महीनों में जितना पैसा कमाया था वो तो जाएगा ही। हो सकता है आप 30-40 हजार के लॉस में होगे और जैसे ही ये लॉस हुआ तो आपके माइंड में क्या आएगा, लॉस रिकवरी। तो दैट मीन्स आप अपने गोल से भटक जाओगे, लॉस रिकवरी की तरफ चल पड़ोगे और जैसे ही इस दलदल की तरफ चलोगे तो दैट मीन्स जैसे हम दलदल में जितना हाथ पैर ज्यादा हिलाएंगे उतना ही हम दलदल में फंसते जाएंगे। तो अपने माइंड को फोकस रख के आपको इसके बारे में सोचना है। दैट मीन्स जब तक आप अपने पैसे को डबल नहीं कर देते तब तक आपको सेम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, सेम रिस्क के साथ ट्रेड करना। रूल नंबर 2 है, जब भी हम किसी ट्रेड में डाउट हैं या तो वो ट्रेड ना लो या फिर उस ट्रेड से आउट हो जाओ। जब भी वेन एवर इन डाउट गेट आउट। दैट मीन्स अगर आप मॉर्निंग में अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे गए, आपने लैपटॉप ओपन किया, डेस्कटॉप ओपन किया, तो कंपल्शन नहीं है कि आपने डेस्कटॉप ओपन करते ही आपने ट्रेड लगा ही देना है। पहले समझो, अपना ट्रेंड समझो, अपने लेवल समझो। अगर सपोज आपके लेवल्स मार्केट में यहाँ है और यहाँ है और मार्केट यहाँ यहाँ ट्रेड कर रही है तो आपको कंपल्शन नहीं है ट्रेड लेने की। आप पेशेंस के साथ वेट करो, या तो यहाँ आएगी मार्केट या यहाँ आएगी, कहीं तो जाएगी ना। तो आप जल्दबाजी में क्या करते हो कि यार आप यहीं से एजम्पशन स्टार्ट कर दे हो कि मार्केट यहाँ है, पहले हो सकता है यहाँ आएगी। आपने ऊपर का ट्रेड प्लान किया लेकिन मार्केट पहले नीचे आई और नीचे से वापस ऊपर आई। तो दैट मीन्स हो सकता है आप यहाँ पे या तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा या फिर घबरा के आप लॉस बुक करोगे या मैक्सिमम ब्रेक इवन पे आओगे। लेकिन मार्केट ने सेम अपने लेवल को रिस्पेक्ट दिया, मार्केट ने ये लेवल हिट किया, ऊपर गई। तो जो आपको पेशेंस के साथ पैसा बनाना था वो जल्दबाजी के चक्कर में आप उसको प्रॉफिट वाली ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर लेते हो। और जब तक ट्रेड नहीं क्लियर समझ में आ रही, जब तक आप डाउट में हो, तब तक कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। रूल नंबर 3 है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग का और गैम्बलिंग का। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ट्रेडर्स जो मुझसे मिलते हैं, सभी की प्रॉब्लम एक ही है, वो मार्केट में बहुत जल्दी अमीर होने के लिए आए हैं।
तो देखिए यहाँ कोई ये ना सट्टा नहीं चल रहा। अगर यहाँ पे इतना ज्यादा कंसिस्टेंट इतना बड़ा रिटर्न मिल रहा होता तो हर कोई इसी को कर रहा होता। कोई बिजनेस बड़ी बड़ी फैक्ट्री या अदानी अंबानी साहब जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट रिस्क लेके बैठे हैं वो सब भी कहीं ना कहीं यहीं से पैसा निकाल लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल के यंगस्टर्स जो बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ स्टॉक मार्केट में आते हैं वो कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में आके गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि इस ट्रेडिंग में ड्रीम इलेवन की टीम बनाई जाएगी। यहाँ पर बहुत स्किलफुल और माइंडफुल तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो लाइफ टाइम आप इससे पैसा निकालना। लेकिन अगर आपने इसको गैम्बलिंग में कन्वर्ट कर लिया तो आपका हश्र वही होगा। गैम्बलिंग में जैसे सिर्फ 100 में से एक आदमी मुश्किल से किस्मत वाला जीतता है, बाकी 99 हारते हैं। और वही आपके साथ होगा अगर आपने गैम्बलिंग की। तो अगर आपकी किस्मत जब तक साथ दे रही है तब तक आपके तुक्के लग रहे हैं तो पैसा कमा रहे हो। अदरवाइज हशर क्या होगा, जैसे गैम्बलर्स के साथ होता है कि सब कुछ वो गवा देते हैं। और बहुत सारे ऐसे मैं ट्रेडर्स को जानता हूं जो गैम्बलिंग की तरह मार्केट को ट्रीट करते थे और उन्होंने पता नहीं कितना पैसा मार्केट में गवा दिया है। और ये मार्केट एक समुद्र की तरह है, आप इसको पैसे के दम पे नहीं जीत सकते। अगर स्किल है तो आप इसमें से थोड़ा सा पानी रोज निकालते रहो जितनी आपको जरूरत है, समुद्र को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन आपके अंदर ये बात आ गई मैं पूरे समुद्र का पानी ही सोख लूंगा, उस दिन आपका डूबने का टाइम आ गया है। रूल नंबर 4 है डोंट ऐड लूजर्स। दैट मीन्स ये रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो करते क्या हैं, कोई भी ट्रेड अगर लॉस में जा रही है, वो आपका हो सकता है कोई स्टॉक है, हो सकता है कोई ऑप्शन है, या कोई भी एक्स वाई जेड एसेट है, तो दैट मीन्स डोंट ट्राई टू होल्ड ए फॉलिंग नाइफ। दैट में अगर आप गिरती हुई छुरी को पकड़ोगे तो हाथ कटेगा। आपने लेट सपोज कोई ट्रेड ली, कोई स्टॉक लिया यहाँ पर 500 रुपए पर, आप वो 450 आ गया तो काफी ट्रेडर सोचते हैं यहाँ पे मैं एवरेज आउट कर लेता हूँ। वो 400 आ गया फिर एवरेज, 350 आ गया फिर एवरेज। तो जब तक अगर स्टॉक गिर रहा है, अपना सपोर्ट नहीं निकाल पा रहा है, तो आपको गिरते हुए स्टॉक को ज्यादा ऐड नहीं करना है। इससे अच्छा है या तो आप ट्रेड लगाओ स्टॉप लॉस के साथ, या वेट करो स्टॉक का सपोर्ट पे आने का, तभी आप उसमें एंट्री करो। क्योंकि ऐसे ना जाने पिछले 10-15 सालों में मैं कितने स्टॉक देख चुका हूं। मार्केट 6000 से निफ्टी आज 25,000 खड़ी है, लेकिन 2008 में बहुत सारी कंपनियां थी वो आज भी उन रेटों पर नहीं आई हैं, और कुछ कंपनी मार्केट से चली भी गई हैं। तो आपको मार्केट में ट्रेंड और सपोर्ट और लेवल्स वो सब समझने होंगे। हमेशा जो अप ट्रेंड में है पैसा वही कंपनी बना के देगी। डाउन ट्रेंड में जब तक कोई कंपनी है वो सैलून राइज होती है, याद रखना, अनटिल अनलेस वो अच्छे बाइंग के लेवल पे नहीं आती। अगर बाइंग का लेवल भी है तो हम सिंपल स्ट्रेटजी रखते हैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की। रूल नंबर 5, डोंट ओवर ट्रेड। इंट्राडे ट्रेडर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर ट्रेडिंग करने की। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। होता क्या है, काफी सारे ट्रेडर होते हैं, मार्केट ओपन हुई 9:15 हुई, 9:30 टू 10 तक तो वो ट्रेड लगा देते हैं कि या तो तेजी जाएगी या मंदी जाएगी, प्रॉफिट भी हो गया। फिर उन्हें लगता है यार सिर्फ 11 बजे हैं, अभी तक तो पूरा दिन है, हम क्या करेंगे। वो वहां से एक या दो ट्रेड और प्लान करते हैं, फिर उसमें लॉस होता है। पहली ट्रेड में हो सकता है 2 से 3 हजार रुपए कमाया होगा, दूसरी ट्रेड में वो गया, फिर उन्हें लगता है यार जो मैंने कमाया था वो तो एटलीस्ट वापस कमा लेता हूँ। फिर वो एक ट्रेड और लगाते हैं, फिर वो उनकी पॉकेट से जाना स्टार्ट होता है। फिर वो चल पड़ते हैं कि आज मैं एटलीस्ट लॉस में ना उठूं। फिर उस 2000 को रिकवर करने के चक्कर में कब उनका 10 से 15 हजार का लॉस हो जाता है उन्हें ही नहीं मालूम पड़ता। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा लॉस का रीजन है। अगर ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल कर लोगे, सिर्फ लिमिटेड और क्वालिटी सेटअप वाली ट्रेड करोगे, तो आपकी जनरली ट्रेड प्रॉफिटेबल ही जाएंगी। ओवर ट्रेड का एक और सबसे बड़ा रीजन है लॉस रिकवरी। अगर आपने सपोज मॉर्निंग में कोई भी एक्स वाई जेड ट्रेड ली, आपका स्टॉप लॉस हो गया, आपने आज की अगर कोई भी लॉस की लिमिट रखी थी वो ब्रीच हो गई, तो सिंपल या तो मार्केट को वॉच करो या सिस्टम शट डाउन करो। दैट मीन्स आज आपका दिन नहीं है, आज आपका पैसा नहीं बनेगा, आज आपका रूल नहीं ब्रेक होना चाहिए।
और सिंपल अगले दिन की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एक छोटे लॉस को तो रिकवर कर सकते हो, लेकिन अगर वो लॉस बड़ा हो गया फिर उसकी रिकवरी की राह मुश्किल हो जाएगी। रूल नंबर 6, यूज स्टॉप लॉस ऑलवेज। स्टॉप लॉस ज्यादातर ट्रेडर का दुश्मन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन वो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट करके रिवर्स हो जाता है। स्टॉप लॉस भी टेक्निकली अच्छा होना चाहिए। स्टॉप लॉस ऐसे लेवल पर होना चाहिए जहां पर किसी बड़े प्लेयर्स की नजर ना हो। चार्ट में ऐसा लेवल होना चाहिए, जैसे कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्टॉप लॉस लगाने का तरीका भी बताऊंगा। और अगर जिन ट्रेडर को बिना स्टॉप लॉस लगाने की आदत हो जाती है, दैट मीन्स वो कर रहे हैं तुक्का ट्रेडिंग। आजकल उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। और रिटेलर के साथ क्या होता है, वो 1:1 भी नहीं प्ले करते। मतलब अगर मैं 1000 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो वो 1000 का प्रॉफिट भी नहीं देखते। तो एक ट्रेड में 1000 कमाए, दूसरी ट्रेड में 1000 या 2000, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के वो नेक्स्ट ट्रेड में ही 10,000 या 20,000 का लॉस कर बैठते हैं। ट्रेड तो 4 ले ली, जिसमें से 3 प्रॉफिटेबल थी। सिर्फ एक ट्रेड की वजह से उनका पूरा प्रॉफिट भी गया और वो लॉस में आ गए। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करना बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने जैसा है कि एक्सीडेंट कंफर्म है। वो कब तक ठीक रास्ते पे चल रही है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही रास्ता खराब हुआ तो आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड आपको नहीं करनी है। रूल नंबर 7, ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, कि आपको हमेशा अपना लॉस की लिमिट जरूर सेट करनी है। जो मैं बोलता हूं वो होनी चाहिए मैक्सिमम 2%। दैट मीन्स अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है तो एक दिन में आपका लॉस 2000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 2000 को भी 3 ट्रेड में डिवाइड कर लो। दैट मीन्स पर ट्रेड आपका मैक्सिमम रिस्क 700 रुपए होना चाहिए, अगर एवरेज में इंट्राडे में आप 3 ट्रेड ले रहे हैं तो। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको इंट्राडे में 1:2, पोजिशनल में 1:3 आपको मेंटेन करना होगा। दैट मीन्स अगर आप आज 2000 रुपए का रिस्क लेके आए तो मार्केट से 4 या 6000 कमा के जाएंगे। इस तरीके से ट्रेड करोगे और आपने सपोज 1 2 3 4, यहाँ पर आपने 4 कमाया, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 6 कमाया, यहाँ पे 2 दिया, 50% भी एक्यूरेसी रखी। यहाँ पर 4 ट्रेड में आपके 2 के स्टॉप लॉस हुए, 2 के टारगेट हुए, तो नेट में भी आपके यहाँ पर 6000 प्रॉफिट में हो। यहाँ इस तरीके से आपको अपनी ट्रेडिंग प्लान करनी पड़ेगी। रूल नंबर 8, बी लॉजिकल नॉट इमोशनल। समटाइम्स हमारा किसी पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस हो जाता है, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में लॉस हो जाता है। जैसे कि मेरा किसी आईसीआईसी बैंक में लॉस हो गया, तो बार बार सिर्फ आईसीआईसी बैंक के पीछे ही नहीं कि मेरे को पर्सनल एक रंजिश रखूं आईसीआईसी बैंक से कि मैं इसी में ट्रेड करके अपना लॉस रिकवर करूंगा। हो सकता है उसमें मेरा लेवल काम नहीं किया, रिलायंस में काम कर जाए, टीसीएस में काम कर जाए, एचडीएफसी बैंक में काम कर जाए। रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं आना, कि रिवेंज ट्रेडिंग सबसे बड़ा एनिमी होता है ट्रेडर्स का। आप इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल नहीं होना, ये बिजनेस का पार्ट है। हो सकता है किसी एक स्क्रिप्ट में पैसा गया, दूसरी स्क्रिप्ट पैसा बना के देगी। इतनी बड़ी मार्केट है, हजारों कंपनीज हैं। या फिर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट में ट्रेंड है, मार्केट कभी तेजी या मंदी होगी। आपको हर एंगल से पैसा कमाना आना चाहिए। इमोशनल होके आपको बड़े लॉस में नहीं जाना है। रूल नंबर 9, अगर आप सिस्टम पर नहीं हो या आपका इंटरनेट या आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप काम नहीं कर रहा है तो आप ट्रेड मत लो। कंपल्शन नहीं है कि आपको डेली ट्रेड लेना है। हो सकता है आज आप सिस्टम पर बैठ के ट्रेड नहीं ले सकते, आपको किसी काम से बाहर जाना है, तो आप उस दिन को इग्नोर करो। दैट मीन्स अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो और मोबाइल पर देख देख के ट्रेड ले रहे हो, दैट मीन्स आपके अंदर एक एडिक्शन आ गया है। आप वो स्किल से पैसा नहीं कमा रहे हो, आप एडिक्टेड हो चुके हो ट्रेडिंग के लिए। ऐसा कुछ सीन हो जाता है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रेडिंग आपको कामफुल माहौल में पीसफुल माइंड के साथ प्रॉपर सिस्टम पे, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे, बड़ी स्क्रीन पर ही लेनी चाहिए। जनरली मैं मोबाइल पर चार्ट देखना बिल्कुल अवॉइड करता हूं।
अनटिल अनलेस आपने प्री एनालिसिस ना कर लिया हो, आपको पता हो कि ये लेवल मैंने लगाया था मोबाइल पे, हो सकता थोड़ी देर के लिए सिस्टम से दूर हो, आपने मोबाइल पे देख लिया कि लेवल ये आ गया, लेकिन मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पे आप पूरा एनालिसिस नहीं कर सकते। जब तक आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पे नहीं हो तो आप ट्रेड ना ही लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। रूल नंबर 10, बी डिसिप्लिन। अच्छा बुरा दिन तो हर ट्रेडर का होता ही है, हो सकता है या तो आज प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा, ठीक है। सपोज किसी भी बिजनेस में कोई मंथ अगर हमारा नेगेटिव चला जाता है, किसी मंथ में प्रॉफिट नहीं आता, तो हम बिजनेस तो बंद नहीं करते ना। तो ऐसे ही ट्रेडिंग में हो सकता है कि आज आपका दिन ग्रीन में है, हो सकता है आपका दिन रेड में है, आपको डेली काम पर जरूर जाना होता है। सो अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट समझेंगे तो आप हमेशा इतना बड़ा लॉस नहीं करेंगे कि आपको काम पर जाने में डर लगे। तो इसीलिए आपको डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ ट्रेड लेना है। और रिमेंबर कि आपकी जो सबसे बड़ी गलती है वही आपका सबसे बड़ा टीचर होता है। आपको सबसे बड़े लॉस को हमेशा याद रखना है और कोशिश करनी है कि वो गलती जो उस ट्रेड में हुई थी, जो गलती उस ट्रेड में हुई थी, मैं वो रिपीट ना करूं। ये कॉमन जो 10 मिस्टेक है, इन्हीं में से कुछ मिस्टेक हर किसी ट्रेडर के नेचर में होती है। और मिस्टेक्स को ही रिपीट करके हर कोई लॉस करता है। अगर आपने मिस्टेक्स को रिपीट करना छोड़ दिया, सपोज आपका लॉस हुआ, आपको उस ट्रेड में करना क्या है, सिर्फ अपना गलती को आइडेंटिफाई करना, मैंने गलती क्या की, उसको एक सिंपल अपनी रूल बुक में नोट कर लेना है कि ये नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूं कि ये गलती ना करूं। ऐसे ही हार्डली 5 से 6 मिस्टेक्स होती हैं किसी ट्रेडर की। अगर आपने उन पे कंट्रोल करना सीख लिया तो देखना एक सरप्राइजिंगली नेक्स्ट मंथ से आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएगी। और अपना एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाना है जिसमें आपको मेंशन करना अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड एंड वर्स्ट ऑफ द वेस्ट वर्स्ट ट्रेड। और आपको एक जैसे बच्चा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, ऐसे ही मार्केट के प्री और पोस्ट एनालिसिस जरूर करने हैं। मार्केट ओपन होने से पहले आपकी स्ट्रेटजी क्या है और मार्केट क्लोज होने के बाद क्या कुछ ऐसा तो नहीं है जिसमें आपको अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस करना पड़े। आई होप कि ये जो रूल्स है आप फॉलो करेंगे। और अगर इन रूल्स को फॉलो कर लिया तो ये मेरी पर्सनल कमिटमेंट है, आप आधी लड़ाई वैसे ही जीत लोगे। उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर आ गई, हमेशा आपका मंथ ग्रीन में रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, शेयर इन योर कम्युनिटी एज वेल। और नेक्स्ट वीडियो टेक्निकल का जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उससे पहले मेक श्योर आपने पुरानी वीडियोस देख ली हैं। थैंक यू एवरीवन।